नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं गुड़हल। जी हाँ, गुड़हल। सर्दियों का मौसम जैसे जाता है और गर्मियों का आगमन शुरू होता है, हमारे गुड़हल खिलखिलाने लगते हैं, ढेरों फ्लावरिंग उनमें शुरू हो जाती है। तो साथ साथ उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स पे। तो मेन प्रॉब्लम दोस्तों जो आती है वो आती है कलियों का गिर जाना। बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं और उनकी क्वेरी होती है कि उनके गुड़हल के पौधे की जो कली है वो पीली होकर पहले ही गिर जाती है खिलने से पहले ही, जिस कारण उनके पौधे पे फूल नहीं आ पाते। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पे विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, स्किप ना हो। साथ ही दोस्तों, अगर आज हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको, और वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये है गुड़हल जो कि लगा है पॉट में। तो मैं बताने जा रहा हूँ क्या है आखिर वो रीजन जिनके कारण आपके पौधे की जो बर्ड्स हैं वो गिर जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम करना आपको क्या है कि देखिए, मेरा गुड़हल का पौधा है, जो भी इसकी फ्लावरिंग हो चुके उन बर्ड्स को तोड़कर आपको हटा देना है। जो फ्लावरिंग हो चुकी है तो फ्लावरिंग होने के बाद जो हिस्सा बच रहा है उसको तोड़ के आपको बिल्कुल हटा देना है। क्या होता है, एक तो ये पौधे की एनर्जी वेस्ट करते हैं, जैसे ये है, इसको तोड़ के आपको हटा देना है, ये पौधे की एनर्जी वेस्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है, जब इन्हें पानी इत्यादि का हम पड़ता है तो कई बार इसमें फंगस लगने की समस्या आती है, और इन्हीं के अंदर जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो शेल्टर लेते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और हमारी अन्य कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इनको जरूर तोड़कर अलग कर दें। तो हम बात कर रहे थे इनके कारण के बारे में। तो पहला दोस्तों, मेन रीजन जो है वो इंसेक्ट ही है। गुड़हल में कई तरह के जो है कीट पतंगे लग जाते हैं, जिसके कारण गुड़हल की जो बड हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। तो गुड़हल में दोस्तों एक इंसेक्ट लगता है जिसको आप भली भांति जानते हैं। ये है, देखिए, मिलीबग दिख रहा है आपको। तो मिलीबग के अलावा इसमें क्या होता है कि एक होता है इसमें दोस्तों हिबिस्कस गिलमाइट बोलते हैं। वो बहुत ही छोटा होता है, आपको जल्दी दिखेगा भी नहीं। वो क्या है कि हमारी बर्ड्स पे ही इफेक्ट करता है। जो उसका इंसेक्ट, जो उसकी मादा इंसेक्ट होती है, वो अपने अंडों को जो है हमारे जो हिबिस्कस की बर्ड्स हैं उन पर दे देती है, और उस जब अंडे से लार्वा निकलता है तो लार्वा जो है, जो भी एनर्जी है हमारी बर्ड की, वो सारी चूस लेता है। तो वो हिस्से से वो टूटकर हमारी बर्ड गिर जाती है। तो ये इतने छोटे होते हैं कि आपको नॉर्मल दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। इसी तरह दोस्तों, हमारे गुड़हल के पौधे पे जो है वो थ्रिप्स का अटैक होता है। जैसे हमारे उस पर गुलाब के पौधे पे थ्रिप्स का अटैक होता है, बहुत ही छोटी छोटी थ्रिप्स होती हैं, उनका भी हमारे गुड़हल में अटैक होता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे जो गुड़हल के पौधे हैं उनमें एफिड्स भी लग जाते हैं। और एफिड्स जो है मुख्यतः दोस्तों गुड़हल में येलो कलर के या फिर लाइट ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं। और ये सारे जो हैं सेम तरीका इनका है। इनके जो लार्वा होता है वो हमारी जो बर्ड का जितना पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो सारा खींच लेता है और बर्ड हमारी टूटकर गिर जाती है। तो आपको ये जल्दी दिखेंगी भी नहीं। थ्रिप्स तो दिखाई पड़ जाते हैं, माइट्स दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन जो मैंने आपको गिल माइट बताया वो जल्दी आपको दिखते नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेन जो है जिसकी हम बात कर रहे थे वो है हमारा मिलीबग। मिलीबग दोस्तों ऐसा होता है जिससे हर गुड़हल प्रेमी जो है दुखी होता है, और इसका बचाव यही है दोस्तों कि अगर जैसे ही शुरुआत हो आप इसे किसी टूथब्रश की सहायता से, किसी टूथपिक की सहायता से हटा दीजिए और बढ़िया से इसे पानी से वॉश कर दीजिए। ये देखिए, पूरा फ्लावर ही गिर गया है मिलीबग के अटैक से। तो इसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप इसको इनिशियल स्टेज पे ही ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, और अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस इफेक्टेड एरिया को आप काट कर अलग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, आप नीम ऑयल का आप हर 15 दिन में प्रिकॉशनली स्प्रे कीजिए, चाहे आपके उसमें मिलीबग लगा हो या ना लगा हो। इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि आप 1 लीटर थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें करीबन 1 चम्मच आप जो है नीम ऑयल ले लीजिए, और 1 चम्मच जो है आप जो है उसमें शैम्पू मिलाकर उसका स्प्रे कीजिए।
आप पूरे पौधे को इस तरह वॉश कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप गर्मियों में इस तरह से आप अपने पौधे को वॉश करते हैं तो इस तरह के जो कीट पतंगे हैं वो लगेंगे ही नहीं। प्रेशर से आप उसको धुल दीजिए, तो एक तो गंदगी जो है, जो भी उस पर डस्ट है पत्तियों में, वो साफ़ हो जाएगी, और जो भी उस पर इंसेक्ट्स के अटैक हैं उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको हिबिस्कस में। तो गर्मियों में इस तरह से आप इनकी सॉरिंग ज़रूर कीजिए, इससे इंसेक्ट्स का बचाव होता है। ये देखिए, सारे जो भी आपके पौधे हैं आप इन्हें 2 टाइम सुबह शाम आराम से नहलाइए, गर्मियों में ख़ास तौर से। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे जो भी हिबिस्कस हैं इनको अच्छी तरह से आप इस तरह से सॉरिंग करिए इनमें। तो इनमें इनिशियल स्टेज पे जो मिलीबग हैं वो हट जाएंगे। बाकी मिलीबग कैसे हटाने हैं इसका मैं डिटेल में लिंक जो है आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कभी इसके बारे में पूरा वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप जो भी आपके पौधे हैं गुड़हल के, आप उनको इस तरह से सॉरिंग करिए ज़रूर। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की, जो गुड़हल को पानी कैसे देना है। गुड़हल की जो सॉइल है दोस्तों, वो इस तरह आप चेक कीजिए। उसकी जो अपर सरफेस है उसको आप फिंगर से चेक कीजिए कि वो सूखी है या गीली। तो गुड़हल में जो बड ड्रॉपिंग की समस्या आती है वो पानी की अधिकता के कारण भी आती है और पानी की कमी के कारण भी आती है। कई बार इतना पानी दे देते हैं हम कि हमारा गुड़हल मर जाता है, उसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है, और कई बार वो अपनी बड को ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आप जो है वेल ड्रेन सॉइल का इस्तेमाल कीजिए अपने गुड़हल में। तो दूसरा रीजन रहा इसका दोस्तों, आपको पानी का जो है विशेष ध्यान रखना है। पानी की कमी और अधिकता दोनों के कारण ही जो है हमारा गुड़हल का पौधा जो होता है वो बड ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत देसी गुड़हल का फूल पिंक कलर का। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। क्या है तीसरा पॉइंट? तो तीसरा पॉइंट दोस्तों है हमारा धूप की कमी के कारण। कई बार क्या होता है, हम गुड़हल को ऐसी जगह रख देते हैं जहां उसे बहुत कम धूप मिलती है, तो धूप की कमी के कारण जो है गुड़हल जो है अपनी कलियों को ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो गुड़हल को आप ऐसी जगह रखिए जहां कम से कम इसे 4 से 5 घंटे की धूप मिले। और दोस्तों अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप, और दोपहर में काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो आप इसको ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए जहाँ इसे सुबह की 4-5 घंटे की धूप मिले, दोपहर की तेज़ धूप ना मिले। तो इसके लिए आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, या फिर किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए, या फिर किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे इसे सुबह की ही धूप मिले, शाम की ही धूप मिले, लेकिन दोपहर की तेज़ धूप ना मिले। सेम कहानी होती है सर्दियों में। अगर बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही है, बहुत ठंडक पड़ रही है, तो भी आपके गुड़हल की बड ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। तो उसका भी यही रीज़न है। तो आप उस समय भी आप अपने पौधे को, जो अत्यधिक ठंड पड़ रही है उससे बचाइए, पाला इत्यादि पड़ रहा है उससे बचाइए, और पौधे को आप शेड में शिफ्ट कर दीजिए। आपको जब कभी आपके गुड़हल के पौधे में मिलीबग का अटैक दिखाई पड़े, तभी आप पानी के तेज प्रेशर से उसे साफ़ कर दें। ये देखिए मेरे इस पौधे पे लगा हुआ है मिलीबग, तो मैं आपको साफ़ करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह अगर आप धुलते रहेंगे तो पौधे में मिलीबग आपका बढ़ेगा ही नहीं। और इस तरह से आप पानी से प्रेशर से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप नीम ऑयल का, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 चम्मच नीम ऑयल, 1 चम्मच जो है शैम्पू, उसको 1 लीटर थोड़ा गुनगुने पानी में मिलाकर पौधे पे स्प्रे करना है आपको। दोस्तों आप किसी कीटनाशक का इस्तेमाल करें तो सूरज डूबने के बाद करें, या फिर सूरज के उगने से पहले सुबह सुबह आप कर लें। दिन में उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें सूरज निकलने के बाद। अब दोस्तों जो भी आपका गमला है उसका ड्रेनेज बिल्कुल सही होना चाहिए। ये दिखाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप उसमें पानी डालिए, उसमें पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। थोड़ी ही देर में वो पानी इस तरह बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। ये देखिए, ये कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा पानी निकल गया। तो ड्रेनेज बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। गमले के ड्रेनेज के बंद होने के कारण अगर पानी रुक जाता है तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है हमारी कलियों के ड्रॉप होने का। तो पानी बिल्कुल आपके गमले में रुकना नहीं चाहिए। आपके गमले का जो ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी बागवानी का, कि अगर हम पौधों को गमले में लगा रखे हैं तो गमले का जो ड्रेनेज होल हो वो बिल्कुल खुला हो, बिल्कुल सही हो, उसमें पानी स्टे नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। तो दोस्तों अगला पॉइंट है न्यूट्रिशंस की कमी, खाद की कमी।
कई बार हमारी पॉटिंग सॉइल ऐसी अच्छी नहीं होती है तो जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो आप इसे दोस्तों घरेलू फर्टिलाइज़र दीजिए और आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दीजिए, आप इसे वर्मी कंपोस्ट दीजिए, गोबर की खाद दीजिए। ऐसे ढेरों फर्टिलाइज़र हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं तो आप DAP के जितने इंच का गमला है उतने दाने आप डाल दीजिए उसमें और इसकी गुड़ाई कर दीजिए। लेकिन गर्मियों के मौसम में मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। आप बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जो आप घर में बना सकते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। आप अनियन पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और ख़ासतौर गुड़हल के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप बनाना पील फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कीजिए। अब बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों गुड़हल के लिए मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बहुत ही उपयुक्त होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, लेकिन उसका प्रयोग आप सिर्फ सर्दियों के समय में करें, गर्मियों में भूलकर भी उसका प्रयोग ना करें। काफ़ी लोग की क्वेरी होती है कि हम क्या सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, उसको गर्मियों में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो गर्मियों में काफ़ी गर्म होता है, पौधे के लिए हार्मफुल हो जाएगा, इसलिए भूलकर भी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जो है गर्मियों में इस्तेमाल ना करें। सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कोई समस्या नहीं है। साथ ही दोस्तों एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, आप अपने पौधों को कभी भी फर्श में डायरेक्ट मत रखिए, गमले जो हैं डायरेक्ट फर्श में मत रखिए, उनमें बीच में एक गैप मेंटेन कर दीजिए। गर्मियों में बहुत ही हेल्पफुल होगा पौधे की ग्रोथ के लिए। सीधे अगर फर्श के कांटेक्ट में होंगे तो आपके पौधों की जो रूट्स हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा और आपके पौधे में प्रॉब्लम आएगी। तो बीच में एक गैप होना चाहिए। देखिए स्टैंड पे रखें, आप ईंट पे रख दीजिए, कुछ नहीं है तो कोई एक बोरा बिछा दीजिए गीला, उस पर रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो गर्मियों में काफ़ी हेल्पफुल होता है इस तरह पौधों को रखना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो भी मैंने आज कोई जानकारी दी होगी वो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।